तो हेलो गाइस, हम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ओशिनो के एपिसोड 11 आइडल के बारे में, जो कि इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में न्यू बी कोमाची फाइनली अपने डेब्यूट को तैयार थी और बहुत से लोग उन्हें देखने आए थे। मैमचो की पॉपुलैरिटी और बी कोमाच के नाम की वजह से, बट लोग बी कोमाच के नाम के लिए स्पेक्टेबल थे। एज उनके अकॉर्डिंग वो लोग कभी भी जो ओरिजिनल बी कोमाची था उनको मैच नहीं कर सकते, बट स्टिल वो उन्हें एक चांस देना चाहते थे। और इस इवेंट से पहले काना, रूबी और मैमचो ने अपने ग्लो स्टिक के कलर्स को डिसाइड किया था, मतलब कि जो कलर उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। तो रूबी रेड कलर को चूज़ कर दिया, एस आई का भी यही कलर था, और मैमचो येलो कलर को चूज़ कर दिया, और काना को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो वाइट कलर को चूज़ कर दिया। और प्रेजेंट टाइम वो तीनों अपनी परफॉर्मेंस को स्टार्ट कर दी थी। और भले अब काना नर्वस नहीं थी, बट जो मैक्सिमम ऑडियंस वहाँ पे आई थी उनके पास बस येलो ग्लो स्टिक थी, एज मैक्सिमम लोग मैमचो को सपोर्ट कर रही थी और बस उसे ही देखने वहाँ पे आए थे। और वहीं पे जो लोग आई को जानती थी उन्हें रूबी को देख के नॉस्टैल्जिया हो रहा था, और अब वो रूबी के फ़ैन बन गए थे और रूबी भी अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही थी। तो रूबी एक नेचुरल बॉर्न आइडल थी और वो बड़े आराम से अपने फ़ैन बेस को बिल्ड कर सकती है। तो मैमचो और रूबी को देख के काना को समझ नहीं आ रहा था कि वो सेंटर क्यों थी, और वो उन दोनों से ही जेलस फील कर रही थी, ऐसा सभी बस उन्हें ही देख रही थी। और वहीं पे जो कान्हा थी उसे उसके मदर और मैनेजर ने डिच कर दिया था, और लोग भी उसी चाइल्ड एक्टर के दिनों के लिए ही याद करते थे, बट वो भी चाहती कोई उसे सपोर्ट करे और उसके काम के लिए उसे प्रेस करे। और तभी वो एक्वा को ऑडियंस में देखती है जो उन तीनों को ही सपोर्ट कर रहा था और उन तीनों को चीयर अप कर रहा था। और ये देख के कान डिसाइड करती है कि जब तक वो आइडल रहेगी वो एक्वा को अपने प्यार में गिरा देगी और उसकी फेवरेट स्टार बन जाएगी। और फाइनली काना भी अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही थी और उसे देख के एक्वा भी स्टन हो जाता है। तो उनकी परफॉर्मेंस एंड हो जाती है और जितने भी लोग थे वो पूरे ग्रुप को पसंद कर रही थी और उन्हें नई बी कोमाची में पोटेंशियल भी दिख रहा था। और इस इवेंट के बाद में वो सभी वापस जा रही थी, जहाँ पे फाइनली काना एक्वा से फिर से बात करती है और उससे पूछती कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो एक्वा के लिए ये बस ठीक ही थी, एज उसके अकॉर्डिंग वो फ्यूचर में ग्रो करेगी और इससे अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो अभी से प्रेस करना बिल्कुल वेस्ट होगा और उनके बीच में सब कुछ ठीक करने के लिए मिया कोई मदद करती है एक्वा से काना के बारे में पूछ के, जिस पे एक्वा बताता है कि उनका रिलेशन बस वर्क रिलेटेड था, जो सुन के काना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनके बीच में फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और मैमचो भी समझ जाती है कि काना एक्वा को लाइक करती थी, बट साथ ही अकानी भी उसे लाइक करती थी और दोनों उसकी फ्रेंड्स थी। तो उसे समझ नहीं आ रहा था उसे किसी सपोर्ट करना चाहिए। और वहीं पे हम अकाने को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी, एज वो फिर से एक्वा के साथ में काम करने वाली थी। और दूसरी ओर काना एक्वा से पूछती है कि उसने पियोन की तरह इमिटेट क्यों किया था। तो एक्वा उसे बताता है वो उससे बात नहीं कर रही थी, तो उसे ऐसा करना पड़ा, जो सुन के ऑब्वियसली काना बहुत ज़्यादा खुश थी, एज एक्वा ने सब कुछ उसके लिए किया था। और उन दोनों को इस प्रकार से देख के रूबी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, एज जब से आई मरी थी एक्वा चेंज हो गया था, बट काना के साथ में वो अपने ओल्ड सेल्फ की तरह ही एक्ट करता था। और मैमचो भी उन्हें इतना क्लोज देख के ये सोच रही थी कि अकानी को
और हार्डवर्क करना पड़ेगा। और इसके बाद हम सुमी आकी रायदा को देखते हैं, जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मैजिक फ्लो का रिप्रेजेंटेटिव था और कुबुरागी से मिलता है। तो सुमी आकी को टोक्यो ब्लेड के स्टेज एडेप्टेशन की राइट्स मिल गई थी और टोक्यो ब्लेड एक बहुत ज़्यादा फेमस मांगा और एनिमे थी और इस स्टेज प्ले के लिए उसने हाई बेल्ट को भी सिक्योर कर दिया था। और इस 2.5D स्टेज प्ले में लालाई थिएटर कंपनी भी मदद कर रही थी। तो इस प्ले में अकाने भी पार्ट लेने वाली थी और सुमी आकी को कुछ और गुड लुकिंग एक्टर एक्ट्रेस चाहिए थी और इसीलिए वो कुबुरागी से मिल रहा था। तो कुबुरागी भी उसी कुछ लोगों को सजेस्ट करता है और इस चीज़ से वही लोग डेवलप हो गए और ऑब्वियसली वो दोनों अपने इंटरेस्ट के बारे में ही सोच रही थी। और वहीं पे हम अक्कन और एक्वा को देखते हैं, जो कि अब भी प्रिटेंड कर रही थी कि वो कपल थी और वो दोनों ही टोक्यो ब्लेड के स्टेज प्ले में काम करने वाली थी। और एक्वा ऑब्वियसली इसमें पार्ट ले रहा था एज लालाई थिएटर था, वहाँ से आय के खोने के लिए कुछ क्लू मिल सकते हैं। और इस स्टेज प्ले में अकाने प्रिंसेस साय का पार्ट प्ले करने वाली थी और एक्वा ताओकी का पार्ट प्ले करने वाला था और ये दोनों करेक्टर एक लवर या फिर लवर इंटरेस्ट थे और इसी वजह से उन्हें कास्ट किया गया था। और भले ही ताओकी एक सपोर्टिंग करेक्टर था, बट रोमांटिक एलिमेंट की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस था और उसके बहुत ज़्यादा फैंस थे और फैंस में अक्सर ये डिबेट रहती थी कि ताओकी किसके साथ में एंड होगा, एज हीरोइन के साथ में या फिर उसकी एसोसिएट सुरागी के साथ में। और वो दोनों सोच रही थी कि सुरागी का रोल के लिए किसे कास्ट किया जाएगा और तभी काना वहाँ पे आके बताती है कि वही सुरागी का पार्ट प्ले करने वाली थी और अकाने को कहते कि उसे रियल टाइम में पोस्ट नहीं करना चाहिए एज इससे फैंस उन्हें ईजिली ट्रेस कर सकते हैं और इवन स्टॉक भी, और उसे एडवाइस करते पोस्ट को बात के लिए शेड्यूल करने का। और हम देखते हैं कि कनर और अकाने की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और वो एक दूसरे के नेचुरल एनिमी की तरह थी और बस एक दूसरे को बेइज्जती कर रही थी। तो उन दोनों में 36 का आंकड़ा था एज वो लगभग सेम एज की थी। तो इंडस्ट्री में अक्सर अपने रोल्स के लिए कम्पीट करते थे और अकाने को काना बिल्कुल ही पसंद नहीं थी एज जो भी रोल्स करना चाहती थी उन्हें अक्सर काना ले लेती थी, बट इस बार वो काना को जीतने नहीं देगी और फाइनली उसे चांस मिल गया था इतने सालों से चले आ रही ग्रज को सेटल करने का। तो इस बार वो नहीं हारेगी और काना भी हारने को तैयार नहीं थी। और वहीं पे हम सुमियाई को देखते हैं, जो स्टेज प्ले के लिए बहुत सा एक्साइटेड था एज ए फॉर्मर जीनियस और करंट जीनियस थी। उन दो को एक दूसरे के अगेंस्ट टीम कास्ट किया गया था। और इसके बाद हम सभी कैरेक्टर्स को देखते हैं जो स्टेज प्ले में पार्ट लेने वाली थी। और वहीं पे रूबी आई की ग्रेव पे जा रही थी और आई ने जो कहा था कि रूबी एक आइडल बनेगी और एक्वा एक एक्टर, वो फाइनली सच हो गया था। बट एक्वा ये सब कुछ कर रहा था आई के किलर का पता लगाने के लिए और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है और साथ में सीजन भी। तो आज का एपिसोड भी बहुत ज़्यादा अच्छा था एज हम काना को देखते हैं जो अपने पास से जीत जाती हैं और न्यू गुमी कोमाची भी अपना डेब्यूट कर ली थी और लोग भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी। और हमें एक स्टेज प्ले टोक्यो ब्लेड में पता चलता है जिसमें कुछ करैक्टर्स को तो हम पहले से जानते हैं, बट साथ ही कुछ नए करैक्टर भी इसमें पार्ट लेने वाली थी जिन्हें हम अगले सीजन में सही से जान पाएंगे। बट जो एपिसोड था इसमें एक बीच में सीन था जिसमें हम फ्लैशबैक देखते हैं कुबुरागी और एक्वा की बातचीत का, तो उसे एज इट इज रख दिया जो एक फिलर था और ये बात काफ़ी वियर्ड थी। और लास्ट में हम अकाने और काना को देखते हैं जिनकी आपस में नहीं बनती बट उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी और अब वो दोनों आपस में compete करने वाली थी। और यहीं पे पूरा एपिसोड और पूरा सीज़न एंड हो जाता है। तो
तो अगर हम पूरे सीज़न की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था और इसमें हम डिफरेंट इमोशंस को देखते हैं। एज इमोशनल था, फन था और साथ में हमें होप भी देता है। एज इसमें हम इंडस्ट्री की डार्क ट्रूथ को देखते हैं और साथ में चीज़ें बहुत ज़्यादा अननेचुरल भी थी। तो जो नेक्स्ट सीज़न था उसे अनाउंस कर दिया जिसमें मेनली फोकस रहेगा उस स्टेज प्ले पे। तो वैसे आप किस टीम में हैं, काना या फिर अकानी की? और जो नेक्स्ट सीज़न है उसकी डेट को अभी तक अनाउंस नहीं किया है और जब वो आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपसे मिलते किसी और वीडियो में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।